हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज क्लास 12th आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ और पर डे अब आप लोगों का जो है इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा। तो आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो जितने भी मेन न्यूमेरिकल और मेन डेरिवेशन है वो तो होंगे ही, छोटे छोटे पॉइंट्स भी होंगे, रिकैप होता रहेगा। तो चैप्टर आप लोग डीपली इसको शुरू से समझते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चंस डालिए, हम आपका जो है क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो आज फर्स्ट सेशन है, चार्जेस के बारे में बताएंगे। सबसे पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। हर चीज में देखते हैं आप लोग चार्ज है। विंटर में आप लोग कपड़े पहनते हैं, अगर उलन कपड़ों को निकालते हैं उसमें भी देखो आवाज आएगी, चार्जेस फील होता है। कभी कभी तो जो है अगर जो है थोड़ा सा डार्कनेस है तो उसमें आपको स्पार्क करते हुए भी नजर आएंगे। कॉम है उसमें भी चार्जेस है। रिजिट करोगे आपस में, पेन को अगर हम लोग एयर में ऐसे करेंगे, हंसिएगा नहीं, मेरे पास भी थोड़ा सा एयर है, यहां भी अगर लगाएंगे तो पेन जो है आप लोगों का जो है थोड़ा सा चार्जेस उसमें शो करेगा। किसी पेपर के पास ले जाइए, पेपर थोड़ा सा अप होगा। तो चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of an elementary particles of matter। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन मत ले लेना, न्यूट्रॉन में चार्जेस नहीं होते, न्यूट्रल होता है। तो जब भी हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करेंगे मैटर की, तो उसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दी वेरियस ऑब्जेक्ट। तो इसको चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? चार्जेस की बात जब करते हैं तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इट इज रिप्रेजेंट बाय क्यू, और फॉर्मूला क्या है? क्यू इक्वल टू एन ई। तो यहां एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी रहेगा, ठीक है। और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक फार्मूला हम लोग और यूज करते हैं इसमें, Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी, आई यहाँ करंट है और T हमारा टाइम है। कभी कभी ऐसा भी आता है, तो ये ज्यादातर जो है इसका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक करंट में जाएंगे तो होगा। अभी आपका ज्यादातर यूज यही होगा। जैसे अब एक क्वेश्चन हम बोलते हैं, यहां पर हम लोग को अगर निकालना है, कैलकुलेट चार्ज, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट चार्ज। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाई (12.5 इंटू 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन, 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है और आप लोगों का यहाँ पे क्या निकालना है? चार्जेस निकालना है। तो फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? सॉल्व करते हैं। Q इक्वल टू एन ई, यहां n दिया गया है, n आपका क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने हैं 12.5 इंटू 10 पावर 8। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E। अभी मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 इंटू 1.6 और 10 पावर 8, 10 पावर माइनस 19। अगर बेस सेम है तो इन दी केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंट लॉ में क्या होता है कि अगर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई करने पर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो माइनस 19 प्लस 8 क्या होगा? माइनस 11। और 12.5 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 16 5 जा 80 का 0, 8 कैरी, 16 2 जा 32 और 8 40 का 0, 4 कैरी, 16 1 जा 16 और 4 20। 1 प्लेस पर पॉइंट यहां, 1 प्लेस पर यहां, 2 प्लेस पर पॉइंट लग गया, 20.00। और 10 पावर 8 और माइनस 19 क्या हो गया? 10 पावर माइनस 11, ठीक है। तो अगर पॉइंट को यहां करते हैं, एक प्लेस हम लोग राइट ले जाते हैं, 2.0, तो 10 पावर क्या हो जाएगा? माइनस 10। कैसे? पॉइंट को अगर लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, इधर देखो,
पॉइंट को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं, राइट है लेफ्ट ले जा रहे हैं तो पावर ऐड होता है, और अगर लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहां क्या होगा, ऐड। कितने डिजिट हम लोग मूव किए हैं, 1 डिजिट, तो यहां पर पावर 1 ऐड होगा। तो आफ्टर एडिशन वी गेट 10 पावर -11 प्लस 1 क्या होगा, तो पावर हमारा जो है आगे ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस लेफ्ट से राइट, तो पावर डिक्रीज होगा। तो क्या हो गया 6.25 इंटू 10 पावर 18। ये क्लियर हुआ। और अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम करा रहे हैं आप लोगों को, और इसके बाद कल कूलॉम्स लॉ कराएंगे। कूलॉम्स लॉ आपका जो है आगे न्यूमेरिकल भी होगा, पर डे एक टॉपिक होता रहेगा। तो अगर आप लोग कंटिन्यूअस बने रहेंगे तो किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर एक टॉपिक क्लियर होगा। समझते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका जो है, कैलकुलेट चार्ज ऑन कैलकुलेट चार्ज ऑन Fe आयरन का यहां पे सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और एटॉमिक मास होता है 56। तो आपका यहां पर क्या हो गया 26 पावर 56, ठीक है। गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो आपको क्या बताना है यहां पे, कैलकुलेट चार्ज, ठीक है। कैलकुलेट चार्ज ऑन 26 Fe पावर 56, ठीक है। न्यूक्लियस, आगे एक चीज दे दिया है, ध्यान देना। न्यूक्लियस में बेटा एक ही चीज होता है जिसमें चार्ज होता है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक एक वर्डिंग पे ध्यान देना होगा। मतलब न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसमें चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन का आपको चार्ज निकालना है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 प्लस। बस वो निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट चार्ज, ठीक है। Q इक्वल टू NE, तो यहां n क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर 26 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो यहां पर n हो गया 26, ठीक है। तो यहां पर हो गया 26 इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम, मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 1.6, ठीक है, और 10 पावर -19 है। तो इनको फिर हम लोग निकाल लेंगे, जितना भी आएगा चार्जेस वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.16 इंटू 10 पावर -18 कूलम, ये आपका हो गया। तो कल हम आप लोगों का जो है कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। का आज के लिए इतना ही काफी है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आज स्टार्ट हो गया है, तो अब कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और जल्दी क्लास 11 का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लासेस तो स्टार्ट है, लेकिन आप लोगों का छोटे छोटे शॉर्ट्स और रिकैप बना के डालते रहेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिलता रहे। ओके, गुड डे।